The last topic is metallic and non-metallic character of this chapter. इसमें हम क्या देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड देन नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है ना. तो मेटालिक, सबसे पहले मेटल्स क्या हमें पता होना चाहिए. मेटल्स क्या होते हैं, फिर से एक रिवीजन है. आयनिक बॉन्डिंग में बताया था मैंने आपको. 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे वो मेटल्स होंगे. ठीक है. तो मेटल्स की क्या होती है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. इतना सारे बच्चे जानते होंगे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल्स होते हैं. ठीक. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट दे फॉर्म, दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस. ठीक है ना. जब लूज करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. ओके. तो यहां से वर्ड आ गया पॉजिटिव. इट मीन्स दे आर व्हाट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. राइट. और मेटालिक नेचर को भी हम क्या बोल सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर. तो ये दो टर्म्स आपके वर्ड में किसी भी तरह से यूज हो सकते हैं. मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, both means the same, पॉजिटिव कैरेक्टर. ठीक है. तो इतना समझ में आया. अब देखिए आराम से समझिए वेरिएशन पीरियड में क्या होता है. या फिर हम पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव हमने पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रो नेगेटिव भी पढ़ लेते हैं, फिर साथ ही डिस्कस करेंगे. ओके. तो इलेक्ट्रो, अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं. नॉन मेटल्स में आप देखिए, नॉन मेटल्स दे हैव 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 4 वाले इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं वो शेयरिंग ही करते हैं ज़्यादातर, है ना. और 5, 6, 7, 8 जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी एलिमेंट है जिसमें 5, 6, 7 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. 8 आपको पता है स्टेबल, कंप्लीटली स्टेबल. 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नोबल गैसेज हैं. ठीक. तो आप क्या देखेंगे, दैट non-metals have a tendency to gain electrons. Okay. तो gain electron means electronegative elements. और इस प्रॉपर्टी को, नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर. और ये दोनों टर्म्स पूछे जा सकते हैं, कोई सा भी. So you should know the meaning of both terms, that they mean the same. Electronegative character means tendency to gain electrons. ठीक है. अब वेरिएशन हम देखते हैं इन अ पीरियड. जस्ट अ मिनट. मैंने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख दिए. फिर से आप थर्ड पीरियड भी लिख सकते हैं. और देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. टॉपिक के हिसाब से आपको सोचना है. हर बार कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हैं और आपको टॉपिक के हिसाब से सोचना है कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है. ठीक है, अगर पेपर में आया. अब आप देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 एंड 7. नियॉन नहीं लिया मैंने क्योंकि वो नोबल गैस है. ठीक. तो नोबल गैसेस आप देखेंगे ज़्यादातर आपकी बुक में उसको कवर नहीं किया गया है. ठीक. लिथियम से लेके हम क्या कर रहे हैं, यानी एल्कली मेटल से लेके हम हैलोजेंस तक डिस्कस कर रहे हैं. एंड एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है. दे इंक्रीज फ्रॉम 1 to 7. ओके, 1 to 7 तक बढ़ रहा है. एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. जैसे ग्रुप में हमने देखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा था. ठीक है ना. जो न्यूक्लियस जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की, ये शेल को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी तो ऑब्वियसली शेल छोटी होगी. तो आप देखेंगे इस केस में, पीरियड के केस में क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस इन द सेम शेल. क्या हो रहा है,
effective nuclear charge is increasing in a period when you move from left to right in a period. ठीक है, and hence the tendency of the element to lose electrons will decrease. फिर तो वो रेडली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या क्या चाहिए एलिमेंट को, कि न्यूक्लियस का होल्ड कम हो. ठीक है, अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो बहुत फील करेगा, फेस करेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू बी लॉस्ट इजीली. Okay, so here effective nuclear charge is increasing, and what is increasing, which is acting on the valence electrons. ठीक है, and what happen, जब valence electrons पे वो act कर रहा है तो इस पर भी जो है valence electrons पे उसका effect काफी है, and hence the tendency of the element, hence the tendency of the element to lose electrons decreases. All right, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? It means that metallic character, आप बताइए क्या होगा? Decreases from left to right in a period. Across a period, it decreases in a period. I hope the point is clear. ठीक है, लिथियम जितनी रेडली लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन लूज नहीं करेगा. यानी मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन कहूँ तो आपसे करने को कहूँ कि लिथियम और बेरिलियम में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो लिथियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास तो 3 ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसके पास 4 हैं, तो 4 प्रोटॉन्स ज्यादा टाइटली होल्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, सो लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, हमेशा हम कहते हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर इजी इन कंपैरिजन टू लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना और भी मुश्किल है. ओके, 4 के केस में बहुत ही एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से शेयरिंग होती है. फिर हल्के हल्के क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर increases. So metallic character is decreasing whereas non-metallic character increases. तो आप क्या बोलेंगे, अगर आप इस तरह से जा रहे हैं, आप अपनी अगर आप लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर increases and मेटेलिक कैरेक्टर decreases. ये डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ. Decreases on moving from left to right and non-metallic character increases. ठीक, अगर आपसे कोई पूछे which one is more electronegative, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बताइए कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, योर आंसर विल बी फ्लोरीन. ठीक, बिकॉज फ्लोरीन पे न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो क्या होगा, ये लूज तो नहीं करने देगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अट्रैक्ट बहुत इजीली कर सकता है. ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. ऑलराइट, तो ये तो हुआ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड, वेरिएशन इन अ पीरियड. नाउ इन ग्रुप,